दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, सनातन धर्म से आज के आधुनिक विज्ञान का क्या संबंध है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं, चंद्रयान 3 की सफलता हो या आदित्य L1 का प्रक्षेपण, इन सभी में हमारे सनातन धर्म की मुख्य भूमिका रही है। यकीन मानिए, आज का यह वीडियो देखने के बाद आपको अपने भारतीय होने पर और एक सनातनी होने पर और भी गर्व महसूस होगा। दोस्तों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि आज के आधुनिक विज्ञान की सफलताओं का रहस्य आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व हमारे वेदों और पुराणों से जुड़ा हुआ है। आज उन्हीं रहस्यों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो कि हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के बाद अगर आपको गर्व महसूस हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि पूरी दुनिया को यह पता चले कि पूरे विश्व को विज्ञान की जानकारी देने वाला हमारा देश भारत ही है। दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफलता से भारत के मन में धरती से आकाश तक उल्लास है। भारत चंद्रमा पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है और उसके दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश। और साथ ही इसरो ने चंद्रयान 3 के बाद आदित्य L1 का भी सफल प्रक्षेपण कर लिया है। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले शुरुआत हनुमान चालीसा से ही करते हैं। उसके बाद हमारे प्राचीन वेदों के वैज्ञानिक रहस्यों के बारे में हम आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा को बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। इसमें भगवान श्री राम के प्रिय भक्त हनुमान जी के गुण और उनके द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति नित्यदिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उन्हें रोग, दोष और कई प्रकार की समस्याओं से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। किंतु हनुमान चालीसा में कुछ ऐसे तथ्य भी बताए गए हैं जिन पर आज भी चर्चा की जाती है। उनमें से एक है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, जिसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कई हजार वर्षों पहले ही हनुमान चालीसा में किया था। हनुमान चालीसा के 18वें चौपाई में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा किया गया था। यह चौपाई है, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। हनुमान चालीसा पूर्णतः अवधी भाषा में रचित है। ऐसे में इस चौपाई का हिंदी अनुवाद है, हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु अर्थात सूर्य को फल समझकर अपने मुख में भर लिया था। बता दे कि युग 12,000 वर्ष को कहा जाता है, एक सहस्त्र 1,000 वर्ष के समान होता है। वहीं एक योजन 8 मील के समान है। इन सभी को गुणा करते हैं तो इसका उत्तर आता है 9 करोड़ 60 लाख मील। वहीं 1 मील 1.6 किलोमीटर के समान है, यानी 9 करोड़ 60 लाख को 1.6 से गुणा करते हैं तो इसका उत्तर 15 करोड़ 36 लाख आता है। इसका अर्थ यह है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर है। आधुनिक शोधकर्ताओं ने जब सूर्य और पृथ्वी के बीच का सटीक आकलन किया तो उत्तर 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर आया। तो दोस्तों, इस प्रकार से भारत ने कई हजार वर्ष पहले ही पूरे विश्व को पृथ्वी से सूर्य की दूरी के बारे में बतलाया। ऐसे ही कई ऐसे सनातन धर्म से जुड़े वैज्ञानिक रहस्यों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में आगे बतलाने वाला हूं। तो वीडियो में पूरा अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे सनातन धर्म के ऋग्वेद की। संपूर्ण विश्व को खगोल विज्ञान देने का श्रेय भारत को ही जाता है। वेद मानव सभ्यता के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज हैं। वैदिक काल में खगोल विज्ञान को ज्योतिष कहा जाता था। गुप्त काल में वेदों के इस खगोलीय विज्ञान को भविष्य देखने के विज्ञान में बदल दिया गया, जो कि भारत के लिए दुर्भाग्य साबित हुआ। ज्योतिष में सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्रों, सौरमंडल के ग्रहों और ग्रहण के विषय में सटीक जानकारी दी गई है, जो आज का विज्ञान भी सही मानता है। वेदों के ज्योतिष अंग में संपूर्ण ब्रह्मांड की गति और स्थिरता का विवरण मिलता है। आर्यभट्ट ने वेद, उपनिषद आदि का अध्ययन करके के बाद ही कहा था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर रहते हुए सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है। आर्यभट्ट ने इस रहस्य को विस्तार से बताकर विश्व के समक्ष रखा। आज का आधुनिक विज्ञान भी यही मानता है। उन्होंने 5वीं सदी में यह बताया था कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 356 दिन 5 घंटे और 48 सेकंड का समय लेती है। दोस्तों, ऋग्वेद लगभग 10,000 वर्ष पुराना है। ऋग्वेद में प्रकृति की शक्तियों को देवता कहा गया है। दोस्तों, हम सभी ये जानते हैं कि विज्ञान के क्रमिक विकास में गणित का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है।
दशमलव पद्धति दुनिया को भारत की देन है। शून्य का आविष्कार भारतीय ज्ञान का चमत्कार है। चीनी संस्कृति के विशेषज्ञ नी धईम के अनुसार शून्य के लिए गोलाकार प्रतीक का व्यवहार चीन में 1247 में मिलता है और यह भारत से प्राप्त किया गया। हमारे यहाँ यह 879 ईस्वी में भोजदेव अभिलेख में दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार सप्ताह के 7 दिन और ग्रह अनुसार उनके नामकरण भारतीय चमत्कार है। सूर्य का रविवार, सोम का सोमवार, मंगल का मंगलवार, बुध का बुधवार, बृहस्पति का बृहस्पतिवार, शुक्र का शुक्रवार और शनि का शनिवार सूर्य सिद्धांत में है। सारी दुनिया इसी क्रम को मानती है। प्राकृतिक शक्तियों का सांस्कृतिक नामकरण एक प्राचीन परंपरा है। इसी कारण प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थान को शिवशक्ति पॉइंट नाम दिया। कुछ समय पहले उज्जैन में महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में संबोधन के दौरान इसरो प्रमुख सोमनाथ ने कहा था कि जो लोग कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना चाहते हैं, उनके लिए संस्कृत भाषा लाभकारी सिद्ध हो सकती है। उनके अनुसार उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 8वीं शताब्दी की पुस्तक सूर्य सिद्धांत में सौर ऊर्जा और टाइम स्केल के बारे में बताया गया है। उनका यह भी मानना है कि अरब देशों से होते हुए विज्ञान के हमारे सिद्धांत पश्चिमी देश पहुंचे, जहां उन्होंने इन सिद्धांतों को अलग स्वरूप में पेश कर उन्हें अपना बता दिया। हमारे देश में खगोल विज्ञान के कई वैज्ञानिक रहे हैं, जैसे भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, लगद, ब्रह्मगुप्त, कणाद आदि। ये सभी अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के बारे में उसी तरह जानते थे जिस तरह की आज का विज्ञान जान रहा है। खगोल विज्ञान के जिस ज्ञान को आधुनिकतम विज्ञान ने खोजा और बताया, वो ज्ञान ऋग्वेद में हजारों लाखों साल पहले से ही उल्लेखित है। बचपन से ही हमें स्कूलों में पढ़ाया गया है कि प्रकाश की गति खोज डेनमार्क के खगोलविद ओले क्रिस्टेंसेन रोमन ने की थी। साथ ही कहा जाता है कि रोम से पहले गैलीलियो और न्यूटन जैसे महान वैज्ञानिकों ने काफी प्रयास के बाद भी प्रकाश के वेग को नहीं जान पाए थे। हालांकि गैलीलियो इतना तो समझ गए थे कि ब्रह्मांड में प्रकाश की गति सबसे तेज है, लेकिन वे ये कभी नहीं जान पाए कि वास्तव में प्रकाश की गति है कितनी। अंततः रोमन ने पहली बार 1676 में प्रकाश का वेग निर्धारित किया था, जबकि वास्तविकता काफी चौंकाने वाली है, क्योंकि प्राचीन समय में महर्षि सायन, जो वेदों के महान भाष्यकार थे, ने 14वीं सदी में प्रकाश की गति की गणना कर डाली थी, जिसका आधार ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 50वें सूक्त का चौथा श्लोक था। असल में ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 50वें सूक्त का चौथा श्लोक कहता है, तरनिर्विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदसी सूर्य विश्वमा भासी रोचनम, अर्थात हे सूर्य, तुम तीव्रगामी एवं सर्वसुंदर तथा प्रकाश के दाता और जगत को प्रकाशित करने वाले हो। इस श्लोक पर टिप्पणी करते हुए महर्षि सायन ने निम्न श्लोक प्रस्तुत किया था, तथा च स्मर्यते योजनाना सहस्त्रम द्वे द्वेशते द्वे च योजने निमिषार्धेन क्रममान नमोस्तुते, अर्थात आधे निमेश में 2202 योजन का मार्गक्रमण करने वाले प्रकाश तुम्हें नमस्कार है। इस उपरोक्त श्लोक से हमें प्रकाश के आधे निमिष में 2202 योजन चलने का पता चलता है। अब हम समय की इकाई निमिष तथा दूरी की इकाई योजन को आधुनिक वर्तमान इकाइयों में परिवर्तित कर सकते हैं, किंतु उससे पूर्व हम प्राचीन समय तथा दूरी की इन इकाइयों के मान को जान लेते हैं। इस बारे में हमारी मनुस्मृति कहती है कि पलक झपकने के समय को 1 निमिष कहा जाता है, और 18 निमिष को 1 काष्ठ, 30 काष्ठ को 1 कला, 30 कला को 1 मुहूर्त, 30 मुहूर्त को 1 दिन व रात, यानी लगभग 24 घंटे। अतः एक दिन 24 घंटे में निमिष हुए 30 गुना 30 गुना 30 गुना 18, यानी 4,86,000 निमिष। जबकि आधुनिक गिनती की इकाई के हिसाब से 24 घंटे में सेकंड हुए 24 गुना 60 गुना 60, यानी 86,400 सेकंड। इस तरह से 86,400 सेकंड बराबर हुए 4,86,000 निमिष के। अतः एक सेकंड में निमिष हुए 86,400 बट्टा 4,86,000, यानी 0.17778 सेकंड। अंततः 1/2 निमिष बराबर 0.17778 बट्टा 2, यानी 0.08889 सेकंड। इसी तरह अगर हम योजन की बात करें तो श्रीमद्भागवतम के अनुसार 1 योजन बराबर 8 मील लगभग, तो 2202 योजन बराबर 8 गुना 2202, यानी 17,616 मील। अब हम अपने ऋग्वेद में उल्लेखित प्रकाश की गति को यदि आधुनिक गणना पद्धति में बिठाते हैं तो हम पाते हैं कि
सूर्य प्रकाश 1/2 यानी आधे निमिष में 2202 योजन चलता है, अर्थात 0.08889 सेकंड में 17,616 मील चलता है, अर्थात 0.08889 सेकंड में प्रकाश की गति बराबर 17,616 मील। तो 1 सेकंड में 17,616 बट्टा 0.08889 बराबर 1,98,177 मील यानी 3,18,934.966 किलोमीटर। दोस्तों, हैरानी की बात है कि आज की आधुनिकतम विज्ञान भी प्रकाश गति को 1,86,000 मील यानी 3,18,934.966 किलोमीटर प्रति सेकंड ही बताती है। कहने का मतलब है कि खगोल विज्ञान के जिस ज्ञान को आधुनिकतम विज्ञान ने 1676 में खोजा और बताया, वो ज्ञान तो हमारे ऋग्वेद में हजारों लाखों साल पहले से ही उल्लेखित है। इसका मतलब हुआ कि जिस समय ये पश्चिमी सभ्यता के लोग जंगलों में आदिम जीवन जी रहे थे, उस समय हमारे विद्वान ऋषि मुनि खगोलशास्त्र और विज्ञान में अंतरिक्ष की गहराइयां एवं प्रकाश की गति नाप रहे थे। दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ऋग्वेद को निर्विवाद रूप से मानव सभ्यता का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। तो हमारी ऐसी अनमोल उपलब्धियों के कारण हमें अपने धर्मग्रंथों तथा अपने सनातन धर्म पर आखिर क्यों गर्व नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि पूरे विश्व को भारत की इन प्राचीन सनातन विज्ञान से हम अवगत करा सके। दोस्तों, जय श्री राम।